चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में, ठीक है ना। इसके पीछे आप पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में आपको पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है डिटर्मिनेंट मेथड से। आप 10वां क्लास में भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले होंगे। कौन सा चैप्टर था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, 7वां नंबर चैप्टर में पढ़े थे, है ना। तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहता था, उसमें 3 गो पॉइंट दिले रहता था। एगो ऐसे x1 y1, एगो x2 y2, एगो x3 y3 ऐसे दिले रहता था। तो आप लोग एगो फार्मूला पढ़े होंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फार्मूला के द्वारा आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे 10वां क्लास में। तो ये जो फार्मूला आया है ना, ये फार्मूला भी डिटर्मिनेंट में से आया है। अब वो हम लोग अभी यहाँ सिद्ध करके भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का जो आपका एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में जनरली 4 से 5 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या है कि तीनों बिंदु होता है त्रिभुज का, तीनों शीर्ष, तीनों कॉर्नर का पॉइंट दे देगा, कहेगा क्षेत्रफल निकाले। एक टाइप वो हो गया। अच्छा, तीनों पॉइंट में कहीं x डाल देगा, चाहे k डाल देगा, क्षेत्रफल देले रहेगा, कहेगा कि k का मान निकाले, चाहे xp जो भी डाला है उसका मान निकालना होगा, है ना। तीसरा टाइप का क्वेश्चन देगा कि प्रूफ करे कि तीनों लाइन कोलिनियर है, जिसको हिंदी में संरेखी कहते हैं, आप 10वां क्लास में सुने भी होंगे, है ना। चौथा पॉइंट ये होगा, कहेगा कि कोलिनियर है तो कहीं एगो बीच में x डाल देगा, चाहे p डाल देगा, तो कोलिनियर कहेगा तो x के मान निकालना होगा, ठीक है ना। अब पांचवा टाइप में एगो पॉइंट देगा, 2 गो पॉइंट देगा, तीसरा पॉइंट कहेगा कि नहीं मालूम है, मतलब तीसरा पॉइंट अपने से मान के क्षेत्रफल निकालिए, आप प्रूफ कीजिए कि क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो इतना इक्वेशन के रूप में आएगा। यानी कि टोटल 5 तरीके के आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ थ्योरी लिखते हैं और उसी पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो आपका पहला टॉपिक रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, लेट करेंगे, लेट a x1 y1 b। अच्छा, ये 3 गो लाइन पता है क्यों देते हैं? जब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को दर्शाते हैं ना, तो 3 लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है ना। ये मत कहना कि 3 गो लाइन काहे ला देते हैं। तो आज के बाद कोई पूछे तो बता सकते हैं। a बराबर इतना है x1 y1, b बराबर है x2 y2 एंड c बराबर कोची बउआ बोलो सब x3 y3। लेट a बराबर इतना, b बराबर इतना एंड c बराबर इतना, बी द पॉइंट्स of the triangle, या with the coordinates लिख दो, with the coordinates of triangle ABC। मान लीजिए कि एगो त्रिभुज है ABC, जिसका जो शीर्ष है ABC, उसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, तो हेतना हेतना हेतना। देन तब एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, बच्चे यहाँ ध्यान दो, 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने आता है ना, 3 रो 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट तो सॉल्व कर पाइएगा ना। तो ये फार्मूला होता है किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। आप लोग 10वां क्लास में भी तो दोस्तों बता रहे थे ना, कैसे पढ़े हो। एकरे तोड़ के ऊ वाला आता है, जरा उसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। ये मेन फार्मूला हो गया, इसी पे बनाना है, ठीक है ना। लेकिन वो वाला जो फार्मूला होता है वो कैसे आता है जरा देखेंगे। देखिएगा जरा, ए बच्चा बदमाशी नहीं करो। 1/2 ऐसे मोड़ दे देंगे, लिखना घोचू लिख के कहाँ जाए बा, यहाँ देखो
x1 को लेके r1 को लेके एक्सपेंड करो बुआ, चाहे तो c1 को लेके एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है ना। x1 हो गया आमने सामने, c1 को लेके कर देते हैं ऐसे, क्योंकि फार्मूला में आप x1 x2 x3 देखते हैं ना, इसलिए। तो x1 को लेके एक्सपेंड कर रहे हैं तो आमने सामने खत्म, तो क्या बचेगा बबुआ, y2 y3 1 1 अगला माइनस में होता है ना, प्लस तो फिर माइनस, x2 आमने सामने खत्म, क्या बचेगा बताइए ज़रा, y1 y3 1 1। अगला है x3, तो आमने सामने खत्म, तो क्या बचेगा, y1 y2 1 1, ठीक है ना। तो 1/2 मोड x1 गुना होगा तो y2 माइनस, आता है ना सॉल्व करे, माइनस x2 y1 माइनस y3 x3 y1 माइनस y2। एक लाइन और 1 दिखाई दे रहा है वीडियो में, 1/2 x1 y2 माइनस y3। आप यहाँ प्लस में देखे होंगे तो ये माइनसवा अंदर भेज दो, तो जब प्लस x2 हो जाएगा और अंदर वाला चेंज हो जाएगा आपस में, y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। बोलिए यही ना फार्मूला 10वां क्लास में पढ़े थे, त्रिभुज ABC क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या 23-21-12 जो भी हो। तो ये आपका एरिया निकालने का फार्मूला हो गया जो कि 10वां में पढ़े थे, लेकिन अभी हम लोग इस फार्मूले को कंसंट्रेट करके इस पे मैथ बनाएंगे। इस पे कैसे बनेगा जरा ये देखिएगा, इतना पहले आप नोट कीजिए तो उसके बाद आगे के पॉइंट पे बढ़ते हैं। चलिए चलो अगला टॉपिक है, सुनिए इधर इधर, अरे बकलोल वाले यहाँ देखो, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 गो पॉइंट दिले रहेगा तो उसके कोलिनियर होने का क्या कंडीशन है वो हम लोग देखने जा रहे हैं ना, कि कब 3 गो पॉइंट कोलिनियर होगा यानी संरेखी होगा। तो भाई साहब कोलिनियर का मतलब होता है संरेखी, संरेखी का मतलब सभी पॉइंट एक ही रेखा पर उपस्थित हो। जैसे कि मान लीजिए ये वो रेखावा है, रेखावा की चिंता है, ये देखो ये रेखावा पर एगो लाइन है, ये लाइन ना है पॉइंट है, आई दूसर का पॉइंट है, तीसर का पॉइंट है, तीनों पॉइंटवा एक ही रेखावा पर है। अगर इन तीनों को आपस में मिल, आप लोग पढ़े ना कि 3 मतलब अलग अलग बिंदुओं को आपस में एक दूसरे से मिलाते हैं तो त्रिभुज का निर्माण होता है। तीनों को मिलाइएगा, किसका फोन आ रहा है, मामी हल्दी छपरा, तो साली के फोन आ रहा है, साइलेंट कर देते हैं ना तो फिर मिजाज गड़बड़ा जाएगा। यहाँ देखिए 3 गो पॉइंट है, 3 गो पॉइंट जब एक ही लाइन पे रहेगा तो उसको जब मिलाइएगा आपस में तो एगो त्रिभुज बनता है। लेकिन जब एक ही लाइन पे तीनों रहेगा ना तब मिलावे से एक कोई त्रिभुज नहीं बने। जैसे कि मिलाइए, पहले का को दूसरा का से, दूसरा का को तीसरा, ये क्वेश्चन है भाई, तीसरा का से, अब पहले का को तीसरा का से, कोई त्रिभुज बना कहाँ बना, नहीं बना। लेकिन यही कोनो एगो पॉइंटवा को तनी मनी छटका देंगे, अब मिलाइएगा तो बनेगा पहिलका को दूसरका से, दूसरका को तीसरका से, तीसरका को पहिलका से, बन गया ना त्रिभुज। यानी कि त्रिभुज बनाने के लिए तीनों पॉइंटवा को एक लाइन पे होना आवश्यक नहीं है, नहीं होगा तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो बबुआ जब 3 गो पॉइंट एक ही रेखा पर मिल जाए तो कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है, एकरे कहते हैं कोलिनियर। कोलिनियर यानी कोलिनियर जब 3 गो पॉइंट रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का होगा, 0 का होगा, 0।
ठीक है ना। चलो माने हम एक आँख बंद कर दें तो तू कनखी मारेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, सुनिए कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी क्या होता है बाबुआ, यहाँ ध्यान दो। यहाँ अरे ढकलवा देखो ना, y1 y2 y3 1 1 1 बराबर क्या आना चाहिए, यानी कि अच्छा ऐसे ना लिख करके तो ऐसे भी लिख सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 का। खिड़की मत खोलो, यहाँ ध्यान दो। 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 अब 1 1 1 बराबर क्या आना चाहिए 0। हाई भागा में है, होने गुना में जाके सुसाइड कर लेगा तब बचेगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर क्या, तो दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 गो बिंदुआ के कोलिनियर होखे लगी है कंडीशन फॉलो किया जाता है। बात समझ में आया, तो इसको तनी फटाक से कर नोट कर लीजिए, एकदम स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे तनी रोक दीजिए इसको। स्टार्ट हो गया जी सर। देखिए क्वेश्चन है पहला आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द अल्लाह फाइंड करेगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन दिया है वर्टिसेस दिया -2 4 2 -6 -2 4 2 -6 5 4। देखो बुआ, एगो त्रिभुज है जिसका शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना जी सर। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, ध्यान रखिएगा। आइए सॉल्यूशन करें, तरीका सीखिए। सबसे पहले लेट करिएगा, नाम से निकालेंगे सर, लेट करे से भेंट होगा। देखिए सबसे पहले इसका नाम दे दीजिए, जरूरी नहीं कि ABC के कसम खा लीजिए, आप PQR कुछ दे सकते हैं XYZ बिल्कुल। तो A बराबर आपका कोऑर्डिनेट है -2 4, B का कोऑर्डिनेट ले लीजिए 2 -6 और C का कोऑर्डिनेट है बच्चों 5 और 4 है ना। हमको एरिया निकालना है तो लिखेंगे as we know that, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू होता है बबुआ 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ये कैसा y3 है जी, नहीं होता आइए 1/2 भाई साहब। देखिए दिखाना नहीं है जा, लेकिन हम समझाने के लिए लिख देते हैं कि एक नाम हो जाएगा x1 y1, हाई हो जाएगा x2 y2, हाई यानी हो जाएगा x3 y3। पूछो याद x1 y1 z1 का मतलब -2 2 और 5, हाई हो जाएगा 4 -6 और 4 और 1 1 1। बोलो बाबा कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा आप लोग तो एक पिछला क्लास में यानी कि प्रॉपर्टी वाला में पढ़ के खूब हीरो हीरोइन बन गए। 1 1 1 दिखाई देता फटाक से कर 2 0 बना देते हैं, ताकि सॉल्यूशन आसान हो जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो नहीं बनेगा, ऐसा इससे भी बन जाएगा, लेकिन 2 0 बनाइएगा ना तो तनी मानी आपको एक्सपेंड कम करे पड़ेगा। तो बना दे जी सर। तनी मानी स्टैंडर्ड बन गया तो स्टैंडर्ड वाला काम करेंगे। तो R1 में अप्लाई करेंगे R1 - R2 एंड R2 में अप्लाई करेंगे तो R2 - R3। आ जाओ बच्चा 1/2। देखिए एरिया को डेटा से सुनिश्चित करते हैं, ठीक है ना। तो 1/2 अपने जगह पे एकरा में से एकरा घटाओगे तो -2 -4 जी सर। आ 4 प्लस हो जाएगा 6, तो 4 और 6 -2 4 और 6 प्लस हो गया 10। 1 से 1 गया 0
2 में से 5 गया, -6 -4, -10, 1 में से 1 गया, 0, और निचल का R3 में कोई चेंज नहीं ना? नो सर। 5 4 1 कोई दिक्कत नहीं सर। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो बाय स्पेंडिंग दिखाई दे रहा है ना? चलिए यहाँ पे हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं बाय एक्सपेंडिंग along कोची C3 C3, यानी C3 के दिशा में विस्तार करने पर तो 1/2 गुने C3 में देखो तो 1 है ना? जी सर। 1 आमने सामने को डिलीट कर दो, क्या बचेगा? -4 -3 और 10 -10, यही ना? देन 1/2, अब बोलो 10 चौको 40, अब माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 10 बनिया 10 दिया 30, 70, 1/2 गुने 70, 35 बार में ये हो जाएगा 35। अच्छा क्षेत्रफल निकल रहा है ना? तो क्षेत्रफल का यूनिट होता है a स्क्वायर, इसको लिख देंगे 35 स्क्वायर यूनिट। समझ रहा है बात? ये हो गया आपका क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से 3 को बिंदु दे देगा तो क्षेत्रफल निकाल लोगे ना आराम से। जल्दी से इसको नोट करिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सर, चलो। बेटा रहे हैं चलो तुम तुम ऐसे कर सकते सर निकाला कैसे मैं हां गिरा मत देना कैमरा। हेलो बच्चों, देखिए मूवी कहां से गिर गया सर जी? चालू है सर। चलिए सर मोबाइल में से मूवी निकल रहा है, देखिए। सर चालू है सर, सर चालू है। अरे आज का वाला क्वेश्चन मोबाइल में सुनाई लगेगा तो थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा आपके अंडा में से निकला है बदमाशी नहीं कर ला कर रहा है सर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको बताया है कि वो इस टाइप, अब इसमें का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। 3 गो का कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, एरिया निकालने के लिए कहेगा तो आराम से निकल जाएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अब हाँ अब अगला क्वेश्चन ये है कि एरिया दिया रहेगा और कोऑर्डिनेट में कहीं x डाल देगा चाहे k डाल देगा तो उसका मान निकालना है। चल यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है सर जी देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if the area of triangle is 35 square unit। ए बच्चा हल्ला नहीं करो। जी सर। जिया जानते हैं सर what is this If the area of x4 2 minus 6 and 5 4 रहेगा बबुआ रहेगा। बोले कोशिश कर रहा है सर इंग्लिश में। यहाँ ध्यान से सिखा रहा है, कह रहा है कि x का मान निकाले जब एरिया दिले है 35 स्क्वायर यूनिट और उसका कोऑर्डिनेट में वो x डाल दिया है, ठीक है ना? तो देखिए सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले लिखिएगा कौन चीज गिवन है, लेट कर लीजिए। लेट करने की। लेट हाँ सर। a बराबर कितना, x4 b बराबर कितना 2 minus x 2 minus 6 और c बराबर कितना 4। 5। एक और चीज दिले है जी सर, x मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल x सुअर एक दिले है x सर दिले। आ दिले देखो मैं 35 स्क्वायर यूनिट। एक और बात सुनिए, जब कभी भी एरिया दे के ऐसा क्वेश्चन में x y या k का मान पूछेगा ना तो एरिया को प्लस या माइनस दोनों में लेकर चलिएगा, ठीक है ना? एरिया को जैसे 35 दिया है ना तो 35 जो है वो प्लस में भी चलेगा और माइनस में भी चलेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। एक और फार्मूला क्या होता है 1/2 x1 x2 x3 जी सर, y1 y2 y3 1 1 1 1 एक और मान दिया है प्लस माइनस कितना 35। चलो बाबा ये बाटा में 2 ऊपर जाएगा तो गुना में ना जी सर। है पर ये x1 x2 x3 का मान कितना हो जाएगा देखो तो x4 x2 5 जी सर 4 minus 6
4 है ना जी सर। 1 1 1 जी सर। अब बराबर 35 दूनी कितना हो जाएगा 70 फिर हल्ला कर रहा है x का मान निकालना है क्वेश्चन ना। बिल्कुल r1 माइनस r2 एंड r2 में अप्लाई करेंगे r2 माइनस r3 जगह लिख देते हैं। जी सर। x माइनस तो बताइए जरा क्या होगा x माइनस 2 ना जी सर x माइनस 2 x माइनस 2 4 और 6 10 हो जाएगा। जी सर। एक है 1 0 हो जाएगा। जी सर। 2 में से 5 गया माइनस 3 जी सर। 6 और 4 माइनस 10 0 ये हो जाएगा 0 ये हो जाएगा 5 4 1 ना जी सर। प्लस माइनस 70 जी सर। करेगा By- साला। by spending- सुना जाएगा बढ़िया से याद है आपको by spending along C3 चलो by expanding along along C3 तो C3 में 1 है ना जी जी सर। आमने सामने कैंसिल हो गया तो x x माइनस 2 माइनस 3 10 माइनस 10 माइनस 10 बराबर में प्लस माइनस 70 70 इसको गुना करो माइनस में 10 x और प्लस में 20 और प्लस में 30 और बराबर में प्लस माइनस 70 70 30 20 कितना हो जाएगा 50 माइनस में 10x प्लस में 50 और बराबर में प्लस माइनस 30 70 70 लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन एक बार सर माइनस लेंगे एक बार प्लस लेंगे सर। हाँ एक बार प्लस प्लस में से ना एक बार प्लस एक बार माइनस माइनस पॉजिटिव साइन लेगा तो हो जाएगा माइनस में 10x और बराबर 70 प्लस में लिए जी सर। आओ पट्टी 50 को माइनस में भेज तो दो माइनस तो प्लस x में बराबर कितना हो जाएगा माइनस 200 20 बटा माइनस 10 तो सर ये तो माइनस 200 माइनस 2 जी सर। आइए फिर से टेकिंग फिर माइनस 2 आएगा सर। ऐसे कैसे आएगा टेकिंग नेगेटिव साइन तो जुड़ जाएगा माइनस में माइनस 10x बराबर माइनस 70 और माइनस में 50 7 तक 12 120 है। 12 तो x बराबर कितना हो 12 आ जाएगा जाएगा सर। बटा में 10 12 से जाएगा, प्लस तो में। x का मान कितना हो जाएगा 12 तो आप हैंस लिख सकते हैं x का मान -2 और 12 किसी को कोई डाउट है नहीं सर। तो इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं ना। जी सर। इस टाइप का क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है कि एगो कहीं x या k डाल देगा एरिया दे देगा तो आपको उसका मान निकालना है। एरिया हमेशा प्लस माइनस दोनों में लेके चलेंगे ठीक है। आई तो नीचे का क्वेश्चन में टी दिया हुआ है सर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हाला नहीं करो ए बबुआ एक आगे जो क्वेश्चन था सो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर t वाला क्वेश्चन हुआ करा इंडिपेंडेंट ऑफ t तो कुछ नहीं एकदम फार्मूला लगा के क्षेत्रफल निकालना t गायब हो जाना चाहिए उसमें t बचना नहीं चाहिए ठीक है ना। बाकी ऐसे बनाना वैसे बनाना। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करना t t माइनस 2 से दिले है ना तो एगो x1 होगा एगो y1 होगा एगो x2 होगा एगो y2 होगा तीन को पॉइंट दिले है ना। क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना सॉल्व करना सॉल्व करने के बाद आंसर में t नहीं बचना चाहिए ये वही कह रहा है ठीक है ना। तो घर पे ट्राई करना 4 नंबर क्वेश्चन जो 2 नंबर बताया है वही 4 नंबर है और हमें के दे दिया है ना। 5 नंबर में कह रहा है कि कोलिनियर है कि नहीं है तो चेक करिए तो भाई साहब कोलिनियर की कंडीशन पता है ना। क्षेत्रफल अगर 0 आ जाएगा तो कोलिनियर है और 0 नहीं आएगा तो कोलिनियर नहीं है। क्षेत्रफल निकालना सिखा दिया पहले नंबर क्वेश्चन में आपको जैसे 3 को पॉइंट देना रहेगा a b c मान लेना फार्मूला लगाना हल करना 0 आ जाएगा तो कोलिनियर है नहीं आएगा तो कोलिनियर नहीं है। उसके आगे का क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए 6 नंबर सर। 6 नंबर वही तो कोलिनियर करने के लिए कह रहा है। कोलिनियर प्रूफ करना है तो क्या करोगे क्षेत्रफल निकालोगे और 0 आना चाहिए। जी सर। 0 आ जाएगा तो कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा। जी सर। इस क्वेश्चन को देखिए अगर यानी कि इफ पॉइंट इतना आर कोलिनियर तो सो दैट इतना बराबर इतना होगा यानी कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो हाई वाला प्रूफ करें। आई बात समझ में तो इसने कोलिनियर बोल दिया है कि कोलिनियर है तो हम बराबर में 0 लेके चलेंगे। अच्छा कोलिनियर प्रूफ करना रहेगा तो 0 लाना पड़ेगा। अंदर समझ में आ रहा है जी सर। अगर कह देगा कि कोलिनियर प्रूफ करो तो तुमको 0 लाना है लेकिन ये कह दिया कि कोलिनियर है तो 0 लेके चलेंगे ठीक है ना। तो ये बोला है कि कोलिनियर है तो हाई प्रूफ करना है ठीक है ना। बोल दो हाँ जी सर। यहाँ लेट करेंगे a बराबर a b b बराबर
A1 B1 C बराबर A माइनस A1 B माइनस B1। ठीक है ना? क्या कर रहा है? गोदिए में बैठ कर उससे अच्छा है तो दूर बैठा है। क्या रहा है? बियाह करने के लिए देखो यहाँ पे एरिया निकला ना, लिखेंगे चूंकि A B C R पोलिनियर, जी सर। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा? 0। तब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC सही ना होता है? जी सर। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0। क्या देखो यहाँ ये सब क्या देखने पड़ रहा है? भागा मैंने कहाँ चल जाएगा? गुना में। गुना में हम मेहनत कर रहे हैं वो सब कुछ करने रहने का x1 के बाद कितना हो जाएगा? है ना a1 a minus a1 b B1 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 b minus b1 c 1 1 1 हाँ जी सर। बराबर में 0। 0। लोग सॉल्व करेंगे पहले घटा ले क्या? जी सर। घटा लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए R1 में अप्लाई R1 माइनस R2 R2 में अप्लाई R2 माइनस R3 ऐसे आसान हो जाता है। घटाइए तो A माइनस A1 अब B माइनस B1 0। देखो तो एकरा में से घटाओगे एकरा में से एकरा घटाओगे तो ये ऑलरेडी माइनस में A1 है तो प्लस में हो जाएगा ना? जी सर। A1 A1 जुट जाएगा 2A1 तो 2A1 माइनस A होगा कि नहीं होगा? 2B1 2B1 माइनस B1 माइनस B और 0 यहाँ 10 के 10 रहेगा A माइनस A1 B माइनस B1 एक कॉमन A माइनस A तो बाय एक्सपेंडिंग कर दें। जी सर। by expanding कहाँ बीच में प्लस माइनस नहीं होगा? C3 सर। बाय एक्सपेंडिंग अलोंग C3 C3 तो 1 आमने सामने कैंसिल हो जाएगा तो A माइनस A1 2A1 माइनस A अब B माइनस B1 और 2B1 माइनस B बराबर में क्या? 0। जरा ध्यान से गुना करना है। A से गुना करो जी 2AB1 माइनस AB एक से करो माइनस में 2A1B1 माइनस प्लस A1B है ना? फिर माइनस यहाँ आइए इससे इसमें करोगे 2A1B 2A1B एकरा से एकरा में तो प्लस B1 2AB एकरा से एकरा में आ जाओगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस A1B1 एकरा से एकरा में आ जाओगे तो माइनस माइनस प्लस लेकिन फार्मूला वाला माइनस जी सर। तो AB1 है ना? जी सर। बराबर में क्या? 0 0। कुछ कटेगा भी? नहीं सर। एकदम कटेगा। AB से भी कट गया। जी सर। खोजिए तो AB1 और कहीं है AB1 AB1 दो को में से एक घट गया एक A1 बचा जी सर। गॉड कटेगा सर। घटा रहे हैं देखिए A1 B1 A1 B1 पूरा पूरी कट गया जी सर सर। A B1 A को सॉरी A1 B घटेगा देखो माइनस में ना जी सर। माइनस नहीं जाएगा सर। A1 B और कुछ बात अब बचा नहीं सर। किसी को और कोई डाउट है? नहीं सर। अब ई माइनस में से कहां चला जाएगा? प्लस में यानी AB1 बराबर A1B यानी लक्ष्य को देख लीजिए A बटा A1 लाना है तो A भाई बोलो गुना में तो कहां चला जाएगा? भागा में। भाई गुना में तो मैंने कहां चल जाएगा? भागा में। A by A1 और B by B1 लेना प्रूफ करना था। आगे सर। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो फिर देर नहीं कर दिया सर। टीपीएस नहीं करेंगे फिर। चालू अरे यार चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3 1 एंड 9 3 ए पिटाएगा बंद करो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3 1 एंड 9 3 यूजिंग डिटर्मिनेंट इक्वेशन निकालना है ठीक है ना तो इसमें करना क्या है कैसे बनाएंगे ध्यान से सीखिएगा लेट माना ए एगो पॉइंट दिले है 3 1 जी सर। बी एगो पॉइंट दिले है 9 3 0x
एंड सी एगो पॉइंट अपने से मान लेंगे एक्स वाई, ठीक है ना। हाँ एक्स वाई मानेंगे कि वेरिएबल में एक्स वाई लेते हैं, क्योंकि एगो एक्स अक्ष होता है या एगो वाई अक्ष होता है। तो लेट सी एक्स वाई बी द लाइन, बी द पॉइंट कर दो, बिंदु सर, बी द पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। बात को सुनिए, सी जो पॉइंट है, हम जो सी जो पॉइंट है वो हम लोग ए बी लाइन पर ही तीसरा पॉइंट लिए हैं। आप बात को सुनिए, मान लीजिए एगो यहाँ ए है, एगो बी है, हम सी पॉइंट एगो इसी लाइन पे लिए, तो बोलो ये संरेखी हो गया कि नहीं हो गया? तीनों एक ही लाइन पे हो गया। तो संरेखी हो जाने का मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा? 0। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा? 0। यानी 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0। भाई भागा में 100 पट्टी गुना में चला जाएगा 0। मान बैठाइए 3 9 x 1 3 y 1 1 1 बराबर 0। चलिए घटा दिया जाए ना। चलिए अप्लाई कर दीजिए R1 में R1 माइनस R2 एंड R2 में अप्लाई R2 माइनस R3। यहाँ लिख देते हैं तीन में से 6 9 गया -6, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0। 9 में से x गया तो 9 माइनस x, 3 माइनस y 0। यहाँ हो जाएगा x y 1 है ना बउआ, बराबर 0। तो लिखेंगे बाय एक्सपेंडिंग along C3 है ना। तो 1 आमने सामने वाला कैंसिल, तो -6 9 माइनस x माइनस में 2 और 3 माइनस y बराबर में 0। गुना करिए, माइनस में 76 18 माइनस माइनस 6y प्लस हो जाएगा 9 दूनी 18 माइनस में 2 को x बराबर में 0। सब को उठा के x और y को उठा के वो पट्टी ले चलो, 18 से 18 कैंसिल हो गया। तो ये दोनों को अच्छा, तो देखो ना माइनस में 2 को x और प्लस में 6 को y बराबर 0। इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है? 2 ना, तो हम -2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ ये x हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2 3 6 ना, 3y बराबर 0। यानी x माइनस 3y बराबर, गुना में से चला गया भागा में कहा हो गया 0। आपका ये आंसर हो गया है ना। क्या बोला था? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग फलाना एंड फलाना। तो ये इक्वेशन ही फाइंड करना था, ठीक है। तो ये वो समीकरण मिल गया। इस टाइप का क्वेश्चन और भी मिलेगा आपको आपके बुक में, तो उसको ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा, है ना। तो चलिए आज के क्लास में इतना रहने देते हैं। ये क्लास आपको एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का था, जो कि कंप्लीट एक्सरसाइज है, ठीक है ना। इसको बना लेना पूरा। अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो ये जो व्हाट्सअप नंबर सो नंबर पे कांटेक्ट करें, ठीक है। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं।